हाँ जी संगीता जी। हाँ जी। ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बांके बिहारी लाल लाल की की जय। जय। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि माधव हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि माधव हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे वसुदेव के पुत्र, देवता स्वरूप, कंस और चाणूर जैसे राक्षसों का वध करने वाले, देवकी के परम आनंद के पुत्र कृष्ण, आप जगत गुरु है। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचमोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम पांचवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और इसमें श्लोक क्रमांक हमने 15 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेते हुए अगले श्लोक का श्रवण करेंगे। प्रभु अपने मुखारविंद से क्या समझा रहे हैं। 15वें श्लोक में यह हमने ये शिक्षा ली कि मनुष्य हमेशा यही सोचता है कि सब, मैं जो पाप करता हूँ या पुण्य करता हूँ, जो मुझे इसका फल मिलता है वो भगवान देते हैं। तो भगवान हमें इसमें समझा रहे हैं कि भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, कि कोई भगवान का बहुत प्रिय नहीं है, ना भगवान किसी से द्वेष करते हैं। सबको उनके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। जो जिस योग्य होता है उसको उसी की इच्छा के अनुसार फल प्राप्त होता है। किंतु जो परमात्मा को परमात्मा से ही जिसका लगाव है, उसे और कोई इच्छा नहीं, सिर्फ एक कृष्ण की इच्छा है, तो उसके लिए भगवान भी फिर विशेष चिंता करते हैं और इसीलिए उसकी सभी इच्छाओं की और सुख दुख का परमात्मा हमेशा ध्यान रखते हैं। जबकि मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा ही सोचता है कि ये सब मुझे भगवान, सब मुझे ये ईश्वर ही दे रहा है। ईश्वर बहुत कठोर है, पक्षपाती है, इसलिए वो ईश्वर को दोष देता है, जबकि ये सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है। अब अगले श्लोक की ओर जाएंगे। हाँ जी। श्लोक क्रमांक 16। हम्म। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषान्नाश्रितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इतनी घोड़ी हो ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं। जाके नॉलेज लेके आ तेरे पास का टाइम नहीं है देख लोना। इस प्रकार 16वें श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से बता रहे हैं कि किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है, मतलब जिसे अपना आत्मज्ञान, उस चेतना का ज्ञान हो जाता है जिससे अविद्या का विनाश हो जाता है, उसकी मंद बुद्धि, उसके उस मूढ़पन का विनाश हो जाता है, तब उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकाशित हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। कहने का भाव है कि जब मनुष्य को, जिसका अज्ञान दिव्य ज्ञान से नष्ट हो जाता है, जब उसको दिव्य ज्ञान मिल जाता है, तो उसका सारा अज्ञान खत्म हो जाता है और उस ज्ञान के प्रकाश से वो परम तत्व उसी तरह प्रकाशित होने लग जाता है जैसे दिन में सूर्य की किरणें पड़ने पर उसके प्रकाश से सभी वस्तुएं भी प्रकाशित हो जाती है।
अर्थात जैसे जैसे हमें परम पिता उस परमेश्वर की सच्चाई पता चलती है तो हमारा मन भी फिर उस सच्चे से, उस अज्ञानता से दूर होकर प्रकाशित होने लगता है। अज्ञानता में हमें यही लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता है, हम ही सर्वज्ञानी हैं। किंतु केवल परमात्मा ही सब सर्वज्ञानी है और वो ही सब कुछ जानता है। कहने का भाव है कि जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वो निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते, वो मोहग्रस्त नहीं होते। ज्ञान सदैव सम्माननीय है और वह ज्ञान क्या है? उस कृष्ण के प्रति समर्पण, अर्थात उस परम पिता के लिए आत्मसमर्पण कर देना। तभी हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता जब तक मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है जब उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। उदाहरण के लिए जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। जब मनुष्य को अहंकार मन में आ जाता है कि मैं ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मुझ में ही सबसे ज्यादा अकल है, मैं ये सब काम कर सकता हूँ, तो यह सब अविद्या के कारण है। वो इस मोह में गिरा हुआ है। और यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? अगर उसे ये लगता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ तो फिर वो मोहग्रस्त कैसे हो सकता है? क्या ईश्वर कभी मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता तो फिर अविद्या या शैतान में क्या ही फर्क रह जाता? तो वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देता है। अतः ऐसे ही हमें किसी गुरु की खोज करनी चाहिए जो हमें सिखाता है कि हमारे आत्मा का उस परमात्मा से क्या संबंध है, ताकि हमारी सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है। एक छोटा सा प्रसंग इस संदर्भ में समझते हैं कि एक बार एक सेठ जी होते हैं, किसी महात्मा जी के ये प्रसंग में आया था कि एक बार एक सेठ जी होते हैं, उनका बहुत अच्छा काम होता है, चक्की का काम होता है और कोल्हू से तेल जो निकलता है, ऐसे बहुत अच्छा व्यवसाय होता है। तो नारद जी घूमते हुए आते हैं। वो रोज भगवान की बहुत मन से पूजा करता था। तो नारद जी को है जब इतना इसका भगवान के प्रति विश्वास है तो क्यों ना इसका उद्धार के लिए इसको प्रेरित किया जाए। नारद जी उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम नाम सिमरन करो तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। तो सेठ जी कहते हैं नहीं नहीं महाराज जी, अभी अभी मैं कैसे ले सकता हूँ, अभी तो मैंने अपने बेटे की शादी भी नहीं करी, उसकी शादी हो जाए फिर मैं नाम सिमरन करूंगा। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है। थोड़े समय बाद जब बेटे की शादी हो गई, नारद जी फिर आए कि अब तो तेरे बेटे की शादी हो गई, अब तू नाम सिमरन कर ले, उस परमात्मा का भजन कर ले। तब वो सेठ जी कहने लगते हैं कि अभी अभी तो मेरे बेटे की शादी हुई है, अभी काम धंधे भी ठीक से नहीं समझता, थोड़ा थोड़ा बैठता है, जब इसको अच्छी तरह हो जाएगा, पोता हो जाएगा, बस उसका मुख देख लूं फिर मैं नाम सिमरन करूंगा। नारद जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है। थोड़े समय बाद जब पोता भी हो गया फिर नारद जी आए कि अब तो पोता हो गया, काम धंधा भी तुम्हारे बेटे ने संभाल लिया, अब तो नाम सिमरन कर लो, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाओगे। तो कहने लगे, सेठ जी कहने लगे नहीं नहीं, अभी तो मेरा पोता बहुत छोटा है, मैंने उसको संस्कार सिखाने हैं, सब कुछ सिखाना है, इतनी जल्दी मैं अपने बेटे पर सारा बोझ कैसे डाल दूं। नारद जी चले गए। ठीक है। थोड़े समय बाद फिर वो आए कि पूछूं सेठ का क्या हाल चाल है, बहुत समय बीत गया। तब आए तो उनके घर में रोना धोना लगा हुआ था कि भाई वो सेठ जी की तो मृत्यु हो गई है। तब नारद जी ने ध्यान लगाया कि मृत्यु हो गई तो वो कहाँ है। तो उन्होंने देखा कि वो उसी फैक्ट्री में, उसी अपने दुकान के पीछे कोल्हू का बैल बनकर वो सेठ जी खड़े हुए थे। तो नारद जी को पता चल गया। उन्होंने उनके बैल के कान में जाके कहा कि सेठ जी, अब देखो आपको बैल का जीवन मिल गया, अब तो परमात्मा का नाम ले लो, अब तो भजन सिमरन कर लो। तो कहने लगे नहीं,
अभी मेरे बेटे का काम है, मैं तो वो एक बार हाँकता है तो मैं सारा काम कर देता हूँ। अगर मैंने नाम ले लिया, मेरी मुक्ति हो गई, तो वो नया बैल लाएगा, वो इसका कहना माने नहीं माने। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं ले सकता। ठीक है, नारद जी चले गए। थोड़े टाइम बाद फिर जब आए तो वो मेंढक बना हुआ था, जो उन्हीं के घर की बाहर की नाली में पड़ा हुआ था। बाहर की नाली में उसको, मेंढक को स्थान मिला। तब नारद जी ने फिर ध्यान लगाया कि कहाँ गए सेठ जी। देखा ये तो नाली के पास बैठे हुए हैं, मेंढक बन गए। सेठ जी, अब तो नाम ले लो। अब तो देखो आपकी क्या दशा हो गई, आप एक मनुष्य जोनी में थे और अब मेंढक की अवस्था में आ गए हो, वो भी नाली में पड़े हुए हो। अब तो भजन सिमरन कर लो, छूट जाओगे ये नरक से। सेठ जी क्या कि महाराज नारद मुनि जी, कब से आप मेरे ही पीछे पड़े हुए हो कि नाम ले लो, भजन सिमरन कर लो। आपको कोई और काम नहीं है क्या? इतनी दुनिया पड़ी हुई है, आप उनको जाके सिखाओ ना ये ज्ञान। मुझे को क्यों पड़े हो? मैं तो यहाँ से बैठा बैठा अपने परिवार को देख रहा हूँ। रोज मेरे पोता पोती आते हैं, बेटे बहू आते जाते हैं, मैं आनंद से हूँ, मुझे किसी भी नाम की जरूरत नहीं। नारद जी ने कहा तुम्हारा जैसा कर्म तुम भुगतो। तो वो बड़े निराश हो गए नारद जी, तो गए भगवान के चरणों में कि मैंने मनुष्य को, उसको सेठ जी को कितना समझाया, उस मनुष्य को कितनी बार बताया कि भजन कर ले, नाम सिमरन कर ले, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तो भगवान भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ये मनुष्य जोनी ऐसी ही है। जब मनुष्य एक बार जब मोह में पड़ जाता है, तो फिर वो अपने उसी मोह के कारण बार बार उसको वही जन्म लेने पड़ते हैं, और उसी में ही वो बंधा रहता है। इसीलिए जब तक उसको किसी गुरु की संगति नहीं मिलेगी, वो किसी सत्संग में नहीं जाएगा, किसी परमात्मा के भजन सिमरन नहीं करेगा, तो उसकी लौ भी नहीं जगेगी। और जब तक उसका नाम सिमरन नहीं होगा, तब तक उसकी, नारद जी, मुक्ति भी नहीं होगी। इसलिए इस संसार में सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों का ही भोग भोगते हैं। तो इसीलिए भगवान आगे बता रहे हैं कि ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर और ईश्वर के साथ हमें अपने संबंध का पता चलता है। और ईश्वर के प्रतिनिधि कौन होते हैं? हमारे गुरु। हमारे जो गुरु हैं वही ईश्वर के प्रतिनिधि है, जो हमारा ईश्वर के साथ संबंध बताते हैं। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। हमारे गुरुजन साधु महापुरुष कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, तुम मेरी पूजा करो। यद्यपि उनका सम्मान ईश्वर के भांति ही है, उनकी पूजा अर्चना, वो भी हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु महाराज जी भी, वो भी ईश्वर से कम नहीं है, किंतु हमें ही इस बात का आभास नहीं है, हम ही अज्ञानता में घिरे हुए हैं। और वो ईश्वर के समान है क्योंकि उन्हें ही ईश्वर का ज्ञान है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के बीच में अंतर समझना चाहिए। इसलिए भगवान हमें भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी ये बताते हैं कि प्रत्येक जीव जो है वो नाशवान है। वो पहले भी था, अब भी है, और भविष्य में नाशवान ही रहेगा। किंतु जो इस अज्ञानता से हमें बाहर निकाल सकता है, वो सिर्फ परमेश्वर का ज्ञान है, जो केवल एक गुरु की शरण में जाकर ही हमें मिल पाता है। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। नमः हरे हे नमः। नमः। बनमाली कृष्ण मुरारी, गोवर्धन गिरवरधारी। बनमाली कृष्ण मुरारी, गोवर्धन गिरवरधारी। नित नित चोरी माखन खावे, गोपिन मनुहारी। नित नित चोरी माखन खावे, गोपिन मनुहारी। आओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे मेरे मोहन प्यारे दुलारे। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि माधव,
हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि माधव हरि नारायण हरि ओम। हरि नंद सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। बोलो बाके बिहारी लाल हरि लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर संगीता जी, बहुत सुंदर सुनाया। बहुत सुंदर प्रसंग। और डिटैचमेंट बड़ी जरूरी है, मतलब कि मन से अगर डिटैच नहीं होंगे ना, ऐसे चिपके रहेंगे दिल से मन से, तो काम देखो कितनी खतरनाक, कितना मतलब ये झंझोड़ने वाला ये प्रसंग है जो नारद जी और ये जी सेठ का, मतलब हैरान कर देने वाला है। इतना बिल्कुल माया बिल्कुल। में लिप्त हो जाता है आदमी, इतना कि मेंढक भी बन जाए तब भी उसे चिंता नहीं कि मैं परिवार हाँ, में तो हूँ तो कहीं हम भी इसलिए भाई मेंढक ना ध्यान बन जाए। इसलिए भजन सिमरन जरूर करना है जी। परमात्मा को जरूर याद करना है। तुलसी ममता प्रभु से, तुलसी जी ममता राम से, समता सब संसार। ये याद रखने वाली है चीज। तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। अगर ये मान के चलेंगे ना, समता तो सबसे प्रेम, ठीक है, अटैच ना हो ज्यादा भाई। बार बार समझाते हैं, ये बड़ा बड़ा खतरनाक। आज तो और भी हिला दिया है इसने। तो ध्यान करो भाई सभी। बहुत धन्यवाद है आपका गीता माता का रोज संदेश, जो सारी प्रभु साथ के संगत खुद का बहुत बहुत मुखारबिंद से धन्यवाद निकले है। हुए अल्फाज हैं, वो भी सुनाते हैं, साथ में उसको एक्सप्लेन करते हैं। आपका धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, बेबी जी तो भी सुन लो, लाल की सरला मासी जय, सुन लो फिर। रानी की जय, अर्जुन जी की जय।